हेलो एंड वेलकम टू द बुक व्यू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसमें 3 अलग केसेस हैं। एक है आपका एट पार, एक एट प्रीमियम एंड एक है आपका एट डिस्काउंट। तो देखते हैं हम इसे अलग अलग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर इसे समझने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहले समझ लीजिए कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता क्या है। प्रेफरेंस कैपिटल या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल का मतलब होता है वो रिटर्न जो कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना होता है या देना पड़ता है इन रिटर्न ऑफ द कैपिटल दे इन्वेस्टेड। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो इट्स द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू योर प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट इट कि कैसे चेंज होता है, यानी कि कैसे डिफरेंट इशू प्राइस पे अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो कॉस्ट कम होता है, ये आप देखिएगा, और डिस्काउंट पे कॉस्ट बढ़ जाती है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और जब कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स जोड़ देते हैं तो कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, और ये सिचुएशंस दे रखी हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट 2% डिस्काउंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिटेल्स क्या गिवन है। ठीक है, तो डिटेल्स हमारे पास जो गिवन है दैट इज फर्स्ट फेस वैल्यू दी हुई है हमें। ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है। देन डिविडेंड रेट हमें दिया हुआ है 10%। ठीक है, इशू कॉस्ट दे रखी है इज ₹3 पर शेयर। ठीक है, देन हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिचुएशंस क्या दे रखी है हमें, एट पार दी हुई है, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस में हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें पहले देखना है कि हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला किसका, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं के पी से। ठीक है, के पी इज इक्वल्स टू योर डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय योर नेट प्रोसीड्स। ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए हमें किस किस वैल्यू की ज़रूरत है। एक तो है डिविडेंड पर शेयर की और नेट प्रोसीड्स की। ठीक है, हमें पहले ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को पहले निकालना है डिविडेंड पर शेयर। तो ये कैसे निकलेगा, दैट इज़ नोन एज योर एनुअल डिविडेंड। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, इसे आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू 10% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 200, तो 200 का हम फेस वैल्यू ले लेंगे। 200 10% ऑफ 200। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रोसीड्स। अब हम नेट प्रोसीड निकालेंगे। ठीक है, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, अब नेट प्रोसीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर इशू प्राइस
माइनस कॉस्ट ऑफ इशू। ठीक है, अब आपको दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं केस को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, दैट इज एट पार। तो हम पहले एट पार में निकाल लेंगे। अब एट पार का मतलब होता है इशू प्राइस इज इक्वल्स टू योर फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू जो आपका क्वेश्चन में दिया है, एंड दैट इज 200। ठीक है, तो पहले केस में नेट प्रोसीड्स निकालते हैं एट पार। ठीक है, नेट प्रोसीड क्या होगा हमारा, इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज योर फेस वैल्यू। ठीक है, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इशू से। तो कॉस्ट ऑफ इशू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 पर शेयर। तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी योर 197। ठीक है, ये आपका नेट प्रोसीड आया है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है जो हमें एक्चुअल निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को। तो अब इसको हम फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो हम बिफोर टैक्स निकालते हैं और एक आफ्टर टैक्स निकालते हैं। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है ये आपका बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है। आफ्टर टैक्स अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आपको बताती हूँ। अब हमारे पास डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 20, ये ठीक है, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड आया था, ये हम ले लेंगे 20 और डिवाइड कर देंगे इसको नेट प्रोसीड से 197 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 10.15%। ये बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। ठीक है, आफ्टर टैक्स निकालते हैं। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, सेम जैसे हमने ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था ना, सेम यही फॉर्मूला है, बस यहाँ एक चीज़ ऐड ऑन होगी। वो क्या है हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर। सेम फॉर्मूला मैं पहले लिख रही हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेट प्रोसीड्स इन 200 कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू आपको ऐड ऑन करनी होगी, दैट विल बी 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा आपका। ठीक है, वैल्यूज थोड़ी सी वही रहेंगी, बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब हमारे पास डिविडेंड पर शेयर जो था हमने ऑलरेडी निकाला था, तो दैट विल बी ऑफ योर 20। ठीक है, उसको अगेन आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 20 आप ले लेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस डिविडेंड कितना था आपका, 10% था, तो 0.10 ले लेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा नेट प्रोसीड आया था, सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले ये सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, तो योर आंसर विल बी ठीक है 11.17। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपका इसको सॉल्व करिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 22 आएगा इसका, और 197 इंटू 100 करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस विल बी इन परसेंट। ठीक है, ये आया आपका आफ्टर टैक्स आ गया। अभी हमने फर्स्ट केस में निकाल लिया, अब हम सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस क्या है हमारा, एट प्रीमियम। अगर आपको प्रीमियम नहीं दिया हुआ है तो आप अज्यूम कर लीजिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे अज्यूम प्राइस कर लेते हैं हम
ठीक है। प्रीमियम पर इशू का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए 200 रुपये पर शेयर में इशू हुए हैं, तो आप वो 200 रुपये लेंगे, और अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं इसकी, हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम 20, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं दैट विल बी 20। अब हम इसका नेट प्रोसीड निकालेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, पहले नेट प्रोसीड्स निकाल लेते हैं। तो अब हम जो नेट प्रोसीड निकालेंगे, तो ये 20 था, तो प्रीमियम की जो फेस वैल्यू आएगी वो 200 प्लस 20 कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 220। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है जो दिस वन, ठीक है। तो हम 220 ले लेंगे यहाँ पर वैल्यू नेट प्रोसीड्स में निकालने के लिए, और माइनस कर देंगे 3। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो इशू कॉस्ट थी वो 3 है, ठीक है, तो हमने माइनस कर लिया। अब माइनस करने पे हमारी जो वैल्यू आई दैट इज 217 रुपीज, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे? अब हमने ये नेट प्रोसीड निकाल लिया, तो अब हम पहले बिफोर टैक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों निकालना है, तो हम पहले बिफोर टैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सेम वही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगी उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बिफोर टैक्स के लिए अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया था, ठीक है, ये वाला सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास डिविडेंड हमारे पास दिया है 20, ठीक है, डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड जो हमने ये निकाला है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। दिस मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्रीमियम इशूड प्रेफरेंस शेयर, मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 9.22% पर एनम। ये है हमारा बिफोर टैक्स, ठीक है, ये हमने बिफोर टैक्स निकाला है, ठीक है। अब आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जब हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे, ये मेंशन करिएगा आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स, ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। अब हम बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। बिफोर टैक्स के लिए हमने फॉर्मूला लिया था, सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आया 20 डिवाइडेड बाय 217, और यहाँ हमें क्या लेना है? 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रेट, जो हमारा टैक्स रेट था, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आफ्टर टैक्स आएगा, तो दैट विल बी समथिंग अराउंड 10.14%, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सेकंड केस भी कर लिया। अब इसी तरीके से हम थर्ड केस करेंगे। थर्ड केस क्या है? हमारा डिस्काउंट का है, ठीक है। तो थर्ड केस सॉल्व करते हैं। केस 3, ठीक है। अब केस 3 में हमारे पास क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है। अब डिस्काउंट हमें दिया है 2% ऑफ 200, ये दिया है ना क्वेश्चन में, 2% दे रखा है हमारे पास। ये देखिए डिस्काउंट, ये देखिए एट 2% डिस्काउंट, तो हम ये 2% डिस्काउंट ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? 2% ऑफ 200 निकालेंगे तो दैट विल बी ₹4 आया, ठीक है। अब हमारे पास इशू प्राइस दिया है। अच्छा, हम प्रीमियम में ऐड कर रहे थे और हम डिस्काउंट में माइनस करेंगे, ठीक है। तो इशू प्राइस क्या होगा? 200 में से माइनस कर दीजिए 4, जो ये आया, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट है, तो हमारी वैल्यू आ गई 196, ठीक है। अब हमें नेट प्रोसीड इसका भी निकालना है, तो नेट प्रोसीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये 196 आया है ना, इसमें से हम ये इशू कॉस्ट माइनस कर देंगे,
तो योर आंसर विल बी 193। ये आपका नेट प्रोसीड आ गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट इसमें भी बिफोर टैक्स करेंगे। ठीक है, दोनों करेंगे, बिफोर टैक्स एंड योर आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो पहले बिफोर टैक्स कर लेते हैं। बिफोर टैक्स का सेम यही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने यहाँ पे किया है। तो के पी इज इक्वल्स टू डिविडेंड जो हमारा था 20, सेम उसको लेंगे और डिवाइड कर देंगे हमारी नेट प्रोसीड जो आई है। ये इसको सॉल्व करिए, देखिए योर आंसर विल बी 10.36%। ये आ गया। ठीक है, देन अब हमें क्या निकालना है, आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स में हम सेम 20 डिवाइडेड बाय 193 और यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस जो हमारा टैक्स रेट था 0.10 इंटू 100। तो क्या आएगा आंसर, इसको सॉल्व करिए। देन अगेन ये हमारा ये ऊपर का 22 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 193 इंटू 100। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आएगा 11.40%। अब आपकी ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इशू शेयर एट प्रीमियम रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, क्यों, द कंपनी गेट्स मोर फंड्स पर शेयर। ठीक है, और बट डिविडेंड ओनली ऑन द फेस वैल्यू, जो डिविडेंड पे करते हैं वो सिर्फ फेस वैल्यू पे करते हैं। तो हायर द प्रीमियम लोअर द कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज देयर। तो एक्चुअली जो आपने सॉल्व किया है दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था, कैलकुलेट किया हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमने सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि टॉपिक पे आपका नेक्स्ट वीडियो किस पे आप चाहते हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।